11 बजने वाले हैं और वक्त है 11 बजे 11 खबर का। तो दिन भर की बड़ी खबरों के साथ जो अब तक की बड़ी खबरें हैं, मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बात करेंगे आजम खान की, जिनकी जेल शिफ्ट कर दी गई है। रामपुर से सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अब रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। तो सीतापुर जेल अब पहुंच चुका है आजम खान का परिवार। इससे पहले कल रात रामपुर जेल में ही गुजारी थी। तो आजम खान पर 88 मामले दर्ज है, जिनमें से कुछ पर जमानत मिली है, लेकिन जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो फर्जी दस्तावेज का मामला है, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो इससे पहले रामपुर में उन्हें रखा गया था, रामपुर जेल में। और प्रशासन पहले ही आशंका जता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक भड़क जाएं और किसी तरह की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करें। तो ऐसे में उनकी जेल को ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी। तो फिलहाल तड़के ये फैसला ले लिया गया और सुबह होते होते उन्हें सीतापुर जेल भेजा गया। तो अब सीतापुर जेल पहुंच चुका है आजम खान का परिवार। आपके पत्नी और बेटे को कहां शिफ्ट किया गया है? तो पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो रामपुर, जो कि आजम खान का गढ़ है, 9 बार विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे और अब लोकसभा से चुने गए हैं। तो ऐसे में उनकी वहां पर उनके क्षेत्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त संदीप मिश्रा का हम रुख कर लेंगे, जो सीतापुर से जुड़े हैं। तो संदीप, कब पहुंचे हैं आजम खान, उनके परिवार के लोग यहाँ, और किस तरह की तैयारी जेल प्रशासन की तरफ से? और बेटे अब्दुल्ला को जो है ठीक 10 बजकर जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है सीतापुर जेल कारागार में लाया गया था। और जेल से उतरते ही जो है एक सुरक्षा का घेरा जो था पुलिस के, जो पहले से यहाँ के जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी हुई थी। और उनके गाड़ी से उतरते ही जो है उनके साथ में भी कुछ पुलिसकर्मी थे, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते और कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा जो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कहीं लाइन आरोप की समस्या पैदा कर दिया, पूरे एक सुरक्षा के घेरे में उनको जो है जेल के अंदर उनको प्रवेश कराया गया। जेल से अंदर जाने से पहले आजम खान जो है मीडिया से भी 2 मिनट के लिए रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें उत्पीड़न किया जा रहा है। जी कि संदीप, यहाँ अब जो पूरा फोकस रामपुर में था इधर शिफ्ट हो गया है। तो जिले में बाकी सीतापुर के बाकी इलाकों की अगर बात करें तो वहां प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? क्योंकि हो सकता है कि जो समर्थक है वो यहाँ आ जाए, या जो हो सकता है कि जो यहाँ के समर्थक हैं वो कुछ कोशिश करें यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि यहाँ पर जैसे ही आजम खान और उनके परिवार के लोगों को यहाँ सीतापुर जिला कारागार में शिफ्ट करने की सूचना मिली, तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक है नगर के राधेश्याम जायसवाल, वो अपने भारी समर्थकों के साथ में कारागार पे जिला कारागार पे मौजूद हो गए। उनके मौजूदगी को देखते हुए यहाँ के एसपी LR कुमार और डीएम अखिलेश तिवारी जो है उन्होंने भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। और यहाँ पर पुलिस लाइन से जो है PSC और जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एडिशनल SP और CO सिटी जो योगेंद्र सिंह है वो भी कोतवाल भारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ तैनात कर दिए गए। कुल मिलाकर जो है जिला कारागार जो है यहाँ पर एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो जो कहीं ना कहीं आसार नजर आ रहे थे तो वैसा ही हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो अपने कुछ समर्थकों को लेकर पहुंच गए थे यहाँ। तो ऐसे में केवल चिंता इतनी भर नहीं कि जेल के अंदर किस तरह से रखा जाए, बाकी सीतापुर के जो इलाके हैं उसको भी पूरी तरह से अब यहाँ पर अपनी निगरानी में पुलिस रखेगी। और रामपुर में तो एहतियात बढ़ती ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये जो चल रहा है कार्रवाई 7 दिन की न्याय हिरासत, सीतापुर आपको पूरा देश जानता है क्या हो रहा है। सर बाइट क्या लगता है सरकार आपके साथ कर रही है? और कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी को दोषी मान रहे हैं? अब एक दो हो तो बताएं। आपके पत्नी और बेटे को कहां शिफ्ट किया गया है? तो क्योंकि एक घेरा है पुलिस का, तो ऐसे में जो बोल रहे हैं आजम खान वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि और कौन कर रहा है, ये सरकार ही कर रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही बयान आ रहा है कि अपमानित करने का काम इस वक्त हो रहा है आजम खान और उनके परिवार को। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। तो ऋषभ मणि, एक बड़ी ये घटना है, हम कहेंगे एक वो शख्स जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना कद रखता है, भले ही कई वजह उसकी नकारात्मक भी हैं, लेकिन वो 9 बार विधायक रहता है, फिर राज्यसभा का सांसद, उसका परिवार भी राजनीति में है। तो इस बड़ी खबर का किस तरह से आप यहां पर असर देख रहे हैं?
देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर जेल के अगल बगल जुटने शुरू हो गए हैं। जो भी यहाँ पर चर्चा चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी सीतापुर आने की संभावना जताई जा रही है। हमारी उनके कुछ समर्थकों से बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि एक सुनियोजित तरीके से सरकार उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उनको अपमानित करने का काम कर रही है। ये बात तो हो गई पॉलिटिकल प्रीति, जो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन अदालत की अनदेखी करना जाहिर सी बात है आजम खान को भारी पड़ा है। जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो आईपीसी की गंभीर धाराएं हैं, जिसमें 193, 420, 467, 68, 71 ये धोखाधड़ी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने की गंभीर एफआईआर है। इस एफआईआर में लगातार इनको सम्मन जारी हो रहा था। जो कुर्की की नोटिस होती है 82-83 वो भी इनके खिलाफ जारी हुई थी। कल ये जब कोर्ट में पेश हुए तो उसके बाद कोर्ट ने इनको जेल भेजा है। तकनीकी पहलू जो हैं, जिनको कानूनी पहलू कहते हैं, उसके मुताबिक बिल्कुल काम हो रहा है। वो कोर्ट में हाजिर हुए थे, इसलिए उनको 2 मार्च तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। अब रही बात, चूंकि वो एक बड़े पॉलिटिकल नेता हैं तो पॉलिटिक्स इसके ऊपर ज़रूर होगी। समाजवादी पार्टी हर तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, लगातार स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो पुलिस का रुख दिख रहा है और जो कोर्ट का दिख रहा है वो पूरी तरह से कानूनी नियम, कायदे कानूनों और आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के मुताबिक होता दिख रहा है फिलहाल। प्रीति, छोटी सी भी घटना होती है उस पर भी राजनीति होती है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है इससे ऋषभ मणि कि कानून का ही राज चलेगा, क्योंकि हमारे खुद सहयोगी वहां गए थे, आप लोगों ने भी कई बार कवर किया है रामपुर में। तो जो जो सत्ता में रहते हुए उसका दुरुपयोग कर सकते थे, सदुपयोग नहीं हम दुरुपयोग कहेंगे, वो आजम खान ने किया और हर लिमिट क्रॉस कर गए। तो उसके बाद यही साफ समझ में आ रहा है कि कानून को अगर उसका काम करने दिया जाए, प्रशासन को अगर उसका काम करने दिया जाए तो हश्र यही होता है जो इससे पहले नहीं होने दिया गया। देखिए प्रीति, अगर आप इस एफआईआर को ही देखें, जिस मामले में आजम खान अपने परिवार समेत जेल में गए, उसी से साफ हो जाता है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के। एक नगर पालिका परिषद रामपुर की ओर से बनाया गया, फिर दूसरी ओर जैसा कहा जाता है जो आरोप एफआईआर में कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल से एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता है, फिर उसके आधार पर एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम जारी करता है। आरोप है एफआईआर में साफ साफ कि रामपुर नगर पालिका परिषद से जो जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ उसके आधार पर पासपोर्ट बना, उस पर अब्दुल्ला आजम ने विदेश यात्राएं की, और जो लखनऊ नगर निगम से जारी होता है जन्म प्रमाण पत्र उसका उपयोग, दुरुपयोग किया गया जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी मान्यता लेने में और तमाम फायदे लेने में। तो एक बात एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं कि 2 जन्म प्रमाण पत्र एक साजिश के तहत बनवाए गए, तमाम तरह के लाभ लेने के उद्देश्य से बनवाए गए थे। अब ये जांच का विषय है कि आगे पुलिस चार्जशीट उसमें दाखिल जो हुई है, फिर उसमें कैसे कितने आरोप पुलिस साबित कर पाती है। लेकिन जो आरोप हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। बिल्कुल, चलिए तो फेहरिस्त तो बहुत लंबी है ऋषभ मणि आजम खान के खिलाफ। तो चलिए फिलहाल अभी फर्जी दस्तावेज के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रामपुर से अब सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, वहां आजम खान उनका पूरा परिवार पहुंच चुका है। रामपुर के अलावा अब सीतापुर में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर बस्ती से है। हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पर्चा वायरल हो गया है, लीक हुआ है पर्चा। ये पर्चा पहले ही वायरल हुआ था, लेकिन इम्तिहान आज होना था और जब परीक्षा शुरू हुई बच्चों को पर्चे बांटे गए, तो जब मिलान किया गया वायरल हुए पर्चे पर और जो बच्चे को पर्चे मिले दोनों का, तो हूबहू प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते पाए गए। तो ऐसे में अब ये चीज प्रूफ हो गई है, कंफर्म हो गई है कि पेपर लीक हुआ है, पर्चा आउट हुआ है। कल इससे पहले इंटरमीडिएट की सॉल्व कॉपी वायरल हुई थी, तो जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है। तो ये नकल को लेकर लगातार कोशिशें हो रही, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर्चा लीक हो रहा है, कहीं मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, कहीं नकल कराई जा रही है और सोशल साइंस का पर्चा भी इसी कड़ी में लीक हो गया है। तो कौशाम्बी से आपको दिखाते हैं तस्वीरें और देखिए जरा जो नकलवीर हैं, जो नकल माफिया, क्योंकि ये अपने आप एक अच्छा खासा काला धंधा बन चुका है नकल कराने का, वो कैसे काम करते हैं। तो परीक्षा केंद्र के बाहर जमीन पर बैठकर मुन्ना भाई लोगों की कॉपियां सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए यहां पर कि किस तरह से पुलिस पकड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बेधड़क होकर नकल की जा रही है। तो जो असली में परीक्षार्थी यानी कि जिसका नाम
फॉर्म में हुआ होगा और जिसको परीक्षा देनी थी उसकी जगह कोई और शख्स आकर परीक्षा दे रहा है अच्छी खासी रकम लेकर। तो ये मुन्ना भाई यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं और ये सब कुछ जो वहाँ पर शिक्षक है उनकी निगरानी में हो रहा है। ये तस्वीरें कौशाम्बी से आप देख सकते हैं। वैसे ही जो नकल माफिया उनकी दुकान थोड़ी ठंडी चल रही है क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की सख्ती की वजह से हजारों छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी, इस बार भी लाखों छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। तो देखिए जब टीम यहाँ पर पहुंची तो कैसे मुन्ना भाई मौके से भाग गए। तो कारस्तानी जारी है नकल माफियाओं की। तो सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी नकलवीर है उन्हें ठिकाने पर लगाया जाए और जगह जगह गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन अगर डाल है तो नकलवीर पात हैं। जाहिर सी बात है बहुत पुराना उनका धंधा है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि कैसे भाई नकल करानी है, क्योंकि अच्छी खासी कमाई का ही वक्त नकल माफियाओं के लिए होता है जब इम्तिहान होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह पर कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों में कार्रवाई हुई है। कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां डमी कॉपी के जरिए खेल हो रहा था। हाई स्कूल की जहां पर परीक्षा दे रहे 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों गाजीपुर में गिरफ्तार किया जिनके पास से मोबाइल भी मिले हैं। वहीं बलिया में गणित का पेपर आउट हो गया जिसके बाद एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो आजमगढ़ में भी नकल के नाम पर मोटी रकम लेकर 7 मुन्ना भाई परीक्षा दे रहे थे किसी और की जगह, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं फतेहपुर में भाई की जगह एक दूसरा भाई परीक्षा देने पहुंचा था, उसे गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद की जसराना में 22 फरवरी को प्रश्न पत्र हल करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तो कोशिश प्रशासन की भी जारी है और कोशिश नकल माफियाओं की भी जारी है कि कैसे परीक्षा के इस सीजन में, इस मौसम में वो मोटी से मोटी कमाई कर ले। प्रशांत पांडे लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत, एक तरफ सख्ती इतनी कि हजारों लाखों बच्चे परीक्षा छोड़ देते हैं, लेकिन इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक कॉकस नकल माफियाओं का है जो इतनी सख्ती के बीच भी अपने काम को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर नकल माफियाओं की बात करें तो बड़े हद तक ये हावी हो चुके हैं। आप स्वयं सोचिए कि मऊ में पेपर लीक की जांच अभी शुरू भी नहीं हो पाई थी कि बलिया हो गया, बलिया में अभी प्रशासन पहुंचता ही वहां पर की बस्ती का आप स्वयं देखिए ये पेपर वायरल 2 दिनों से सोशल मीडिया पे घूम रहा है और प्रशासन को कोई इसकी सुध भी नहीं है। इस बात को बड़ी समझने की जरूरत है कि जहाँ एक तरफ उप मुख्यमंत्री जो है हर जनपद में जा करके दौरा करें, लेकिन सिर्फ उप मुख्यमंत्री के दौरा करने से कुछ नहीं होने वाला। विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर बात करें पूर्व की परीक्षा की तो स्वयं इस समय के मुख्य सचिव, उस समय के तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा थे, उनके समय में जो इस तरीके का ये रैकेट इतना सक्रिय नहीं था जितना इस समय की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला के समय में ये सक्रिय हो गया। प्रशासन की लापरवाही, विभाग की लापरवाही साफ तौर पर है। बस्ती का ये इंसिडेंट साफ दिखाता है। कौशाम्बी की अगर बात करें तो डमी कॉपी के जरिए आप पूरे विभाग अगर बात करें तो डमी कॉपी के जरिए पूरा खेल हो रहा है। परीक्षा केंद्रों में डमी कॉपी देकर उनको बिठाया जा रहा है, बाहर उनकी कॉपी, खेतों की बात करें कहीं और अगर बात करें तो वहां कोई और लिख रहा है। तो इस तरीके से 8-9 जनपदों में ये पूरी तरीके से सक्रिय है और स्वयं प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही साफ है, विभाग की लापरवाही साफ है। उच्च अफसर अगर बात करें फटकार के बाद में, सरकार के फटकार के बाद में अगर प्रमुख सचिव, निदेशक या अपर निदेशकों पे अपने रौब गांठ रहे हैं तो उससे नहीं है, जमीनी स्तर से रूबरू नहीं हो पा रहे। तो अगर सरकार चाह भी रही है, ये असंभव है कि बगैर अधिकारियों के, शिक्षकों के मिली भगत के कोई परीक्षा केंद्र में आकर किसी और की जगह इम्तिहान दे जाए या मोबाइल फोन लेकर आ जाए या नकल करा दे। तो ये सब कुछ सख्ती के बावजूद हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जानकारी के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। तो इस बैठक में आजम खान को लेकर बातचीत हो सकती है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि समाजवादी पार्टी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये जो चल रहा है कार्रवाई 7 दिन की न्याय सीतापुर आपको पूरा देश जानता है क्या हो रहा है। सर बाइट क्या लगता है सरकार आपके साथ कर रही है? और कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी को दोषी मान रहे हैं? अब 1-2 हो तो बताएं। आपके पत्नी और बेटे को कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो कल से जब से गिरफ्तारी हुई है तो समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेर रही है और खुद आजम खान भी कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि क्या हो रहा है। फिलहाल इस सब के बीच समाजवादी की बैठक जो हो रही है पार्टी की, उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ राजीव जुड़े हैं। तो राजीव, क्या कुछ खबर इस बैठक के बारे में?
देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई है सपा कार्यालय पर और खुद वो उस बैठक में शामिल होने के लिए सपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ सपा नेता अहमद हसन, रामगोविंद चौधरी और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद हैं। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी समेत तमाम सपा विधायक भी बैठे हैं और इस दौरान इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्योंकि आजम के पूरे परिवार को, उनकी पत्नी और बेटे को जेल भेजा गया है, ऐसे में किस तरह से आजम खान की मदद की जाए, किस तरह से उनकी पैरवी उच्च शीर्ष कोर्ट में की जाए ताकि उनको जल्द से जल्द जमानत मिल सके और साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरा जा सके। क्योंकि कल ही जब आजम खान या आजम परिवार की गिरफ्तारी हुई थी तभी समाजवादी पार्टी और खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राग द्वेष से की गई कार्रवाई का सपा समर्थन नहीं करती है। ऐसे में ये जताया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता रामपुर जा सकते हैं, लेकिन आज सुबह उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद कुछ सपा के एक प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात कर सकता है और फिर आगे की कार्रवाई कर सकता है कि आखिर उनकी पैरवी किस तरह से कोर्ट में की जाए ताकि जल्द से जल्द उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उन्हें जमानत दिलाई जाए और फिर आगे की रणनीति इस पर इस पूरे मुद्दे को लेकर। जो हमारे सीतापुर के सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि एक विधायक वहां से पहुंच गए थे जेल के पास अपने समर्थकों के साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहती, राजनीतिकरण करना चाहती और कैसे इसको उठाना है वो इस बैठक में तय होगा। आगे आपसे जानकारी लेंगे राजीव, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे, खबर आगरा से है जहां के एतमाद-दौला क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। ये किसी शादी समारोह की तस्वीर बताई जा रही है जहां भीड़ के बीच में देखिए कैसे एक युवक राइफल से फायरिंग कर रहा है। तो कई लोग अपनी जान रोज गंवाते हैं, खुशी के माहौल में, हर्ष फायरिंग में गम का माहौल पैदा करते हैं। कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई है, लेकिन उन सब के बावजूद एक तरफ शादी समारोह चल रहा है, जो भी उसके रीति रिवाज होते हैं वो निभाए जा रहे, रस्म निभाई जा रही है, और दूसरी ओर ये किस तरह की खुशी है जो केवल गोली चलाकर ही लोगों को महसूस होती है, ये जान गंवाने के बाद भी समझ में नहीं आता। लेकिन हर्ष फायरिंग का वीडियो जो आगरा के एतमाद-दौला इलाके से सामने आया है। और झांसी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शोहदे की जमकर पिटाई हो रही है। इसको हाथ पैर बांधकर पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसने छेड़खानी की थी और इसी आरोप में लोगों ने इसे धर लिया। नवाबाद थाना क्षेत्र की तस्वीर है, तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ललितपुर से खबर है जहां एक जाबाज महिला ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल शराब के नशे में इस शख्स महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे महिला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जो होना भी चाहिए था। और उसके बाद बीच सड़क पर जो इस मनचले को सबक सिखाया गया, तो शायद ही अगली बार ये इस तरह की किसी हरकत करने की सोच भी सके। तो मौके पर जो मौजूद लोग थे फिर उन्होंने भी इसके साथ मारपीट की है और इस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। तो मेहरौनी कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहां महिला बाजार में कुछ सामान लेने आई थी, तभी शराब के नशे में धुत ये शख्स उसके साथ छेड़खानी करने लगा और फिर महिला ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। उधर कानपुर के गोविंद नगर में शराब खरीदने को लेकर मारपीट हो गई। ठेका मालिक ने युवकों को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया और उसके बाद पुलिस को सूचना भी दे दी। दादानगर इलाके में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस भी हरकत में आई है। तो कानपुर में शराब खरीदने को लेकर ही मारपीट हुई। ठेका संचालक ने जो वहां शराब खरीदने के लिए युवक आए थे उनको मारा पीटा है। तो फिलहाल गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादानगर इलाके की इस घटना का पुलिस ने भी संज्ञान लिया। और लखनऊ से बड़ी खबर जहां राज्य के ट्रेड टैक्स विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को 800 करोड़ का, जी हां 800 करोड़ रुपए का चूना लग गया। अब जरा बताते हैं पूरा मामला। राज्य के 20 जोन में न्यूज 18 की पड़ताल में करीब 650 ऐसे फर्जी फर्म पाए गए हैं जो व्यापारियों के टकसाल भर रहे हैं, उनका खजाना भर रहे हैं। ये व्यापारी ट्रेड टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके जीएसटी की चोरी की घटना अंजाम देते हैं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो इस घोटाले पर विभाग की कमिश्नर अमृता सोनी घोटालों के सवालों से कन्नी काट रही हैं। तो योगी सरकार जो कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उसके अधिकारी ही इस नियत पर सवाल उठाते हैं, इस नियत के विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। फर्में, बोगस फर्में रिपोर्ट हुई हैं।
अब इसमें अगर किसी ने वस्तु या सेवा की वास्तविक खरीद बिक्री किए बिना इनवाइस दिया या लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पास किया या प्राप्त किया, तो वो गलत है। इनवाइस प्राप्त कर ली जाए तो उसको बोगस इनवाइस की श्रेणी में कहा जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि केवल किसी वस्तु या सेवा का वास्तविक व्यापार किए बिना केवल इनवाइस जारी कर रहा हो, तो उसको बोगस फर्म में हमारे जीएसटी रिजीम में वो फर्में हैं जिनका कागजों में ही अस्तित्व होता है, फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये वैसे नेक्सस है या ऐसा कॉकस एक कार्य कर रहा है कि जिसमें खाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का आदान प्रदान होता है, कुछ वर्क नहीं करते हैं। इसमें अधिकारियों को एक ये कार्य करना चाहिए कि कम से कम एक जांच पड़ताल करके ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट करें। देखिए जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा है, अचानक बढ़ जाता है टर्नओवर और टैक्स की कोई गुंजाइश नहीं, इनपुट से क्लेम किया जाता है, उस पर कार्रवाई करें। मेरठ से खबर है, जहां अपनी हरकत